हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शन का लास्ट फिगर इट आउट। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर 181 पर और 182 पर आपको गिवन है। ठीक है, 2 फिगर इट आउट है इसमें। फर्स्ट फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर 181 पर है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम अगर क्या देखें यहाँ पर कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में हमको फ्रैक्शन गिवन है जिसको हमको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं कि 5/8 है माइनस 3/8 है। डिनोमिनेटर सेम है। क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको क्या कर देंगे, न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2/8 जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/4। समझ में आया? इसी तरीके से आप इसको करेंगे। सेकंड अगर देखें तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर 7/9 में से आपको माइनस करना है 5/9 को। डिनोमिनेटर सेम है तो 9 एज इट इज रहेगा। ठीक है, हम 7 - 5 कर देंगे, न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/9। इसको हम और कैंसिल नहीं कर सकते, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, 2 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है रदर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करें थर्ड की, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। 10/27 माइनस 1/27 तो डिनोमिनेटर रहेगा 27। ठीक है, न्यूमरेटर हो जाएगा 10 - 1 तो आंसर आ जाएगा 9/27। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 9 की टेबल में 9 आता है 1 टाइम और 27 आता है 3 टाइम। तो यहाँ पर 1/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। जिसमें डिनोमिनेटर सेम है उसको आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, न्यूमरेटर को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर 182 पर आपको गिवन है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्तास मेथड। ब्रह्मगुप्तास मेथड का यूज करके आपको इन फ्रैक्शन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर हम बात करें ब्रह्मगुप्तास मेथड के बारे में तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ब्रह्मगुप्तास मेथड बहुत अच्छे से समझाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप ब्रह्मगुप्तास मेथड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मगुप्तास मेथड का यूज करके हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखो ब्रह्मगुप्तास मेथड होता क्या है कि हमको फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पहले सेम करना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, देन न्यूमरेटर को हमको क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और अगर नीड हो तो उसको हमें लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होता है या चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझना। फर्स्ट अगर हम बात करें ए के बारे में तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। किस तरीके से देखना, डिनोमिनेटर सेम है तो 15 एज इट इज रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर 8 - 3, 8 - 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 और 15 जो है इसमें कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 5 और 15 दोनों 5 से कैंसिल हो सकता है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, देन उसके बाद हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। समझ में आया? इसके बाद सेकंड बात करें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे। किस तरीके से देखना, ये है 2/5 माइनस 4/15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम, तो इसके लिए हम 5 और 15 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 5 और 15 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 5 और 15 दोनों 5 की टेबल में आ सकता है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, देन 3 1 और 1, तो 5 × 3 = 15। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 15। समझ में आ गया? हम यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम ऑफ 5 and 15 is 15। एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। देन हमको क्या करना है,
2/5 को लेना है, किससे इसको मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमको डिनोमिनेटर में क्या मिले, 15 मिले। नेक्स्ट उसके बाद 4/15 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 15 मिले। ठीक है, करना क्या है, फ्रैक्शन को लेना है। 5 और 15 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आया। देन उसके बाद हमको इस फ्रैक्शन को लेना है, किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 15 मिले। 4/15 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर में 15 मिले। तो यहाँ पर देखना 5 को हम किससे करेंगे, 3 से, तो 15 मिलेगा, तो इसको भी हम 3 से करेंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, 15 को किससे करेंगे कि 15 मिलेगा 1 से, तो इसको ही 1 से करेंगे, तो हो जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है, 4 1 जा 4। तो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस, तो सब्ट्रैक्ट। तो 6/15 में से हम माइनस करेंगे 4/15 को। ठीक है, 6/15 4/15 को माइनस करेंगे तो 15 एज इट इज रहेगा। 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2, तो 2/15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। ब्रह्मगुप्ताज मेथड में सबसे पहले हम करते क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर मीन्स आपको ये पता है, ये डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं, देन उसके बाद हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सी की। ठीक है, इसको देखना, सी के बारे में हम अगर बात करें तो यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक है, सी को देखना, फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर, 5 और 6 4 9, 5/6 माइनस 4/9। फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो यहाँ पर 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 9 एज इट इज रहेगा। 3 की टेबल में 3 आती है 1 टाइम, देन 9 आता है 3 टाइम। ठीक है, देन 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 9 नहीं आता तो एज इट इज। 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 9 आता है 3 टाइम, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज 18। ठीक है, देन उसके बाद सेम क्या करेंगे, 5/6 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 18 मिले। 4/9 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 18 मिले। ठीक है, अब 6 को हम 3 से करेंगे तो हमें 18 मिलेगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से करेंगे, 5 3 जा 15। 9 को हम 2 से करेंगे तो हमें 18 मिलेगा, तो इसको भी हम 2 से कर देंगे, 4 2 जा 8। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे। तो 15/18 में से माइनस करेंगे 8/18 को, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। ठीक है, 15 में से 8 माइनस करो, 15 - 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 2 और 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/18। क्या हो जाएगा, 7/18। समझ में आया। इस तरीके से आपको इन फ्रैक्शन को क्या करना, माइनस करना है जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। नेक्स्ट है 2/3 और 1/2। नेक्स्ट डी हम देखते हैं, 2/3 माइनस 1/2। अगेन हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 की टेबल में 3 नहीं आता एज इट इज, 2 आता है 1 टाइम। 3 की टेबल में 3 आता है 1 1, तो 3 2 जा 6। एलसीएम क्या हो गया, 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज 6। ठीक है, नेक्स्ट हम 2/3 को लेंगे, अगेन हम सेम करेंगे ब्रह्मगुप्ताज मेथड का यूज। 2/3 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 6 मिले। 1/2 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 6 मिले। ठीक है, तो हमें पता है 3 को 2 से करेंगे तो 6 मिलेगा, तो 2 को भी 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अगेन 2 को 3 से करेंगे तो 6 मिलेगा, तो इसको भी 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन क्या हो गए, डिनोमिनेटर क्या हो गए, यहाँ पर सेम हो गए, तो हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4/6 माइनस 3/6, डिनोमिनेटर 6 सेम रहेगा। 4 माइनस 3 यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। समझ में आया? इस तरीके से आपको ब्रह्मगुप्तास मेथड का यूज करके इन फ्रैक्शंस को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे क्या कहा है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर इसे फिगर इट आउट का क्या है, अगेन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट अगर ए की बात करें तो यहाँ पर आपसे दिया है 13/4 फ्रॉम 10/3, मीन्स 10/3 में से 13/4 को माइनस करना है, ठीक है। फर्स्ट देखना 10/3 को आपको पहले लिखना है, देन माइनस 13/4। यहां पर आपसे कहा था कि 8/15 माइनस 3/15 तो आपने डायरेक्ट माइनस कर दिया, लेकिन यहां पर आपसे कहा है फ्रॉम, ठीक है, मीन्स इस फ्रैक्शन में से इसको माइनस, तो 10/3 पहले लिखेंगे और 13/4 बाद में। अगेन हम किसका यूज करेंगे, ब्रह्मगुप्तास मेथड का। 3 और 4 क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो 3 और 4 का हम क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2, 3 आता नहीं है एज इट इज, 4 आता है 2 टाइम, देन 2, 3 एज इट इज, 2 के रियल में 2 आता है 1 टाइम, और 3 1 जा 3, एलसीएम क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12। एलसीएम ऑफ 3 and 4 is 12, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 10/3 को लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 12 मिले, ठीक है। 13/4 को लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 12 मिले, ठीक है। जो एलसीएम आएगा उसको हमको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। 3 को हम 4 से करेंगे तो 12 आएगा, तो 10 को भी हम 4 से कर देंगे, 10 4 जा 40, ठीक है। 4 को हम 3 से करेंगे तो 12 आएगा, तो इसको भी हम 3 से कर देंगे, 13 3 जा 39, ठीक है। देन हमको क्या कर देना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 40/12 माइनस 39/12, तो यहाँ पर 12 एज इट इज रहेगा, 40 में से 39 को माइनस करेंगे तो 1/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, 40 माइनस 39 1/12, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड बी देखना किस तरीके से करना है। नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बी यहाँ पर देखेंगे 18/5 फ्रॉम 23/3, मीन्स 23/3 में से 23/3 में से आपको माइनस करना है 18/5 को। अगेन आप क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर देखना एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 5 का, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज, देन 5 1 और 1, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पर एलसीएम होगा 3 and 5 का 15, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले 15 मिले, देन उसके बाद इस फ्रैक्शन को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले 15 मिले, ठीक है। 3 को हम 5 से करेंगे, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलेगा, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, देन 11, ठीक है। तो 1 1 5 हो जाएगा ये, ठीक है। देन 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो यहाँ पर इसको भी हम 3 से कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 54, ठीक है। देखो 8 3 जा 24, देन 2 3 1 5, ठीक है। तो यहाँ पर देन हम इनको क्या कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया, देन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो 115 माइनस 15 माइनस 54/15, ठीक है। 115 अब 115/15 माइनस 54/15, इसको हम क्या करेंगे माइनस 15 एज इट इज रहेगा, इसमें से आप माइनस करो ये होगा 60, 40 50 55, देन 55 और 6 हो जाएगा 61, क्या हो जाएगा 61/15, ठीक
ठीक है, एक बार वापस देख लो। 5 में से 4 करेंगे 1, देन 11 में से 5 6, देन इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर नीड हो तो। 15 की टेबल में 61 से छोटा क्या आता है, 60 आता है। कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 60 आता है। 1 यहाँ पर रहेगा, देन डिनोमिनेटर में 15, डिनोमिनेटर में 15, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको करना है, ब्रह्मगुप्ताज मेथड का यूज करके ही आप करें, ठीक है। ब्रह्मगुप्ताज मेथड का यूज ही आपको सब में करना है, कंपेयर करने में भी, ठीक है। देन आप असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे फ्रैक्शन को, तो उसमें भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो एक ही मेथड रखिए, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर 1/12 है, देन उसका 4 1/15 है, मिक्स में कन्वर्ट करा है। इसके बाद इसको हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 45/7 में से माइनस करेंगे 29/7 को, तो यहाँ पर 7 एज इट इज रहेगा। 45 में से 29 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 30 यहाँ पर, देन 15 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16/7, ठीक है। वापस एक बार देख लो, 30 15 और 1 इधर हो जाएगा 16, ठीक है। मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो इसको। 7 की टेबल में 16 से छोटा क्या आता है, 14 आता है। कितने टाइम, 2 टाइम, 2 यहाँ पर 14 माइनस करो तो यहाँ पर 2, देन नीचे 7, ठीक है। तो 2/7 मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 7 की टेबल में 16 से छोटा 14 2 टाइम, 16 में से 14 माइनस करोगे 2, देन डिनोमिनेटर में 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट का है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर ए क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि आपको सॉल्व करनी है। फर्स्ट है यहाँ पर, जयाज स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। जया की स्कूल का और उसके घर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7/10 किलोमीटर, ठीक है। शी टेक्स एन ऑटो फ्रॉम 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली। वो क्या करती है, 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो ऑटो का यूज करती है। किसका यूज करती है, ऑटो का यूज करती है, ठीक है। एंड देन वॉक द रिमेनिंग डिस्टेंस, और बाकी जो डिस्टेंस रहता है उसके लिए वो क्या करती है, वॉक करती है, ठीक है। बाकी डिस्टेंस के लिए वो पैदल चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। तो कितना डिस्टेंस वो वॉक करके कवर करती है स्कूल जाने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि टोटल जो डिस्टेंस है जया के स्कूल और घर के बीच में, वो डिस्टेंस है 7/10 किलोमीटर। इतने डिस्टेंस में से वो 1/2 तो 1/2 डिस्टेंस कवर करने के लिए तो ऑटो का यूज करती है, और बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या करती है, पैदल चल के उसको कवर करती है स्कूल पहुंचने के लिए। तो कितना डिस्टेंस वो यहाँ पर पैदल चलेंगी वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो फर्स्ट हम यहाँ पर क्या देखेंगे, फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 7/10 किलोमीटर, ठीक है। देन उसके बाद डिस्टेंस कवर करती है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1/2 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद आपसे कहा है कि रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/10 में से आप माइनस कर देंगे 1/2 को। 7/10 में से आप 1/2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसके लिए भी आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्ताज मेथड का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर ब्रह्मगुप्ताज मेथड का यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर भी आप वही यूज करें, ठीक है। तो 10 और 2 का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखना 10 और 2 का यहाँ पर एलसीएम देखो, 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम, 2 आता है 1 टाइम, देन 5 1 और 1, तो एलसीएम हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 10
एंड 2 इज 10। ठीक है, एलसीएम 10 हो जाएगा। देन आप 7/10 को लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 10 मिले। ठीक है, 1/2 को लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में 10 मिले। ठीक है, तो 10 को 1 से करेंगे तो 10 मिलेगा, तो 7 को भी 1 से करेंगे, 7 1 जा 7। ठीक है, 2 को 5 से करेंगे तो 10 मिलेगा, तो 1 को भी 5 से करेंगे, 1 5 जा 5 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 7/10 में से आप माइनस करेंगे 5/10 को, तो यहाँ पर हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 7 - 5 यहाँ पर हो जाएगा 2/10 किलोमीटर। अब डिस्टेंस यहाँ पर कितना रहा रिमेनिंग, 2/10 किलोमीटर। क्या करा हमने, वापस देखते हैं एक बार। डिस्टेंस जो था स्कूल से घर के बीच में डिस्टेंस था वो 7/10 किलोमीटर था। ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया बाय ऑटो से कितना, 1/2 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, 7/10 में से 1/2 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। उसके लिए हमने ब्रह्मगुप्ताज मेथड का यूज करा है। तो यहाँ पर हमने 10 और 2 का एलसीएम लिया, एलसीएम हुआ 10। देन डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर सेम किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको माइनस किया, तो आंसर क्या आया, 2/10 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या आया, रिमेनिंग डिस्टेंस 2/10 किलोमीटर। तो कितना वो चलती है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर she walk 1 सेकेंड, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, therefore she walk daily कितना, 2/10 किलोमीटर, 2/10 किलोमीटर टू reach the school। ठीक है, ठीक है, therefore she walk daily 2/10 किलोमीटर टू reach the school। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से आपको करना था। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसी का बी क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, जीविका टेक्स 10/3 मिनट टू टेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ द पार्क। ठीक है, एक पार्क के एक राउंड को कंप्लीट करने में जीविका कितना टाइम लेती है, 10/3 मिनट। ठीक है, एंड हर फ्रेंड नमीत, और उसका जो फ्रेंड है नमीत, वो टाइम लेता है 13/4 मिनट। देन आपसे पूछा है हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय हाउ मच। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन कम समय लेता है एक राउंड को कंप्लीट करने में और कितना कम समय लेता है। ठीक है, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक पार्क के एक राउंड को, ठीक है, एक पार्क के एक राउंड को कंप्लीट करने में जो जीविका है वो 10/3 मिनट लेती है। ठीक है, और नमीत जो है 13/4 मिनट लेता है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन कम समय लेता है और कितना कम। ठीक है, बाय हाउ मच। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट तो इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखना किस तरीके से। फर्स्ट है जीविका, जीविका टेक्स टाइम, जीविका कितना टाइम लेती है, 10/3 मिनट। ठीक है, देन उसके बाद नमीत की बात करें तो नमीत टेक्स टाइम। ठीक है, नमीत कितना टाइम लेता है उस राउंड को कंप्लीट करने में, 13/4 मिनट। ठीक है, तो कौन कम समय लेता है, तो हम इसके लिए डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस हम देखेंगे, 1 सेकेंड, इसका हम डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस के लिए हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 10/3 में से हम माइनस करेंगे 13/4 को। अगेन हम किसका यूज करेंगे, इसमें हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ब्रह्मगुप्तास मेथड का यूज करेंगे। तो 3 और 4 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, एज इट इज 2 2 जा 4, देन 2 3 एज इट इज 2 1 जा 2, देन 3 1 और 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि एलसीएम ऑफ 3 and 4 is 12। एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देन हम इस फ्रैक्शन को लेंगे 10/3 को, इसको किससे मल्टीप्लाई करें,
जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 13/4 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। वही हम ब्रह्मगुप्ताज मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं इन फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए, ठीक है। देन 3 को हम 4 से करेंगे तो 12 मिलेगा, तो इसको भी हम 4 से कर देंगे, 4 10 40, ठीक है। 4 को हम 3 से करेंगे तो 12 मिलेगा, तो इसको भी हम 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13 3 39, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले जीविका ने टाइम लिया 10/3 मिनट, ठीक है। देन नमित ने टाइम लिया 13/4 मिनट। इसको हम माइनस करें, इसका डिफरेंस हम देखेंगे, तो डिफरेंस यहाँ पर करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ब्रह्मगुप्ताज मेथड का यूज कर रहे हैं इनको माइनस करने के लिए। तो डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो गया, देन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 40/12 माइनस 39/12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 सेम रहेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 40 माइनस 39 1 हो जाएगा, तो 1/12 मिनट क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा लिया है, किसने ज्यादा लिया है। अब देखना, हम अगर कंपेयर करें यहाँ पर, तो कंपेयर अगर हम करें तो 40/12, ठीक है, और 39/12 में हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो 40 यहाँ पर बड़ा है या 39 बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, 40 बड़ा है। अब 40/12 किसका टाइम है, जीविका ने टाइम लिया है, और 39/12 नमित ने लिया है, तो जीविका ने यहाँ पर ज्यादा लिया है टाइम, किससे, नमित से। तो हु टेक्स लेस टाइम, तो नमित ने यहाँ पर कम टाइम लिया है, कितना कम लिया है, 1/12 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हु टेक्स लेस टाइम था, यहाँ पर हम लिखेंगे नमित टेक्स लेस टाइम देन जीविका बाय 1/12 मिनट, ठीक है। कितना कम लिया है नमित ने, 1/12 मिनट, किससे, जीविका से। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि पेज नंबर 182 पर आपको गिवन था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।